प्रातः क्लास चल रहा था 22 दिसंबर 1968 रविवार को 7वें पेज की दूसरी लाइन। बात चल रही थी बैजोली की। हमसो ब्राह्मण, हमसो देवता, हमसो क्षत्रिय बनेगा, फिर वैश्य बनेगा, फिर शूद्र बनेगा, फिर आकर के बाबा के पास ब्राह्मण बनेंगे। अब ये बात बुद्धि में सबके बैठी हुई है ना। बाबा कहते हैं ना, बच्चे जब भी यहां बैठते हो तो नॉलेजफुल होकर के बैठना चाहिए ना, क्योंकि नॉलेजफुल ही बाप को कहते हैं ना। और वो बाप है तो शांति धाम में बैठा हुआ, परंतु नॉलेज अक्षर क्यों आते हैं उनमें, इनमें, इसमें नहीं। माने दोनों बाप में नॉलेजफुल अक्षर क्यों आते हैं? कौन से दोनों बाप? आत्माओं का बाप और मनुष्य सृष्टि का बाप। शांति धाम में कोई नॉलेज होती है क्या? शांति धाम में नॉलेज तो नहीं होती है, परंतु तुम बच्चे नंबरवार शांति धाम को इस सृष्टि पर उतार लेते हैं। जब उतारते हैं तो इस सृष्टि पर ही शांति धाम हुआ ना, तो नॉलेजफुल होंगे ना। तो शांति धाम में नॉलेज नहीं होती है, नहीं, वहां तो शांति है एकदम। फिर उनको नॉलेजफुल क्यों कहा जाता है? उन दोनों बेहद के बाप को नॉलेजफुल इसलिए कहा जाता है कि इस सृष्टि पर जब परम धाम उतर आता है बच्चों के द्वारा नंबरवार, तो फिर नॉलेजफुल बन जाते हैं। तो देखो तुम्हारी नॉलेज कितना फर्क रखती है। आत्मा में नॉलेज ही सतयुग से लेकर के कलयुग तक की। क्या नॉलेज रहती है इस आत्मा में? वो विचार तो किया ना, बाबा ने समझाया ना। सतयुग में कैसे अच्छे से रहते हो और कलह कलेश के युग कलयुग में कैसे बन जाते हो। तो जैसे कि तुम्हारी तीसरे वो जो कहते हैं ना, अरे ज्ञान लिया ना तो आंखें ही खुल गई। आंखें कौन सी खुल गई? बाबा ने ज्ञान के चक्षु खोल दिए। कोई ये चर्म चक्षु की ये आंखें नहीं खुल गई, ये ज्ञान की आंख खुलने की बात है। दिखाते हैं ना तीसरा नेत्र, तो वो आत्मा को पढ़ाते हैं। आत्मा को अभी मालूम पड़ गया, सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मालूम पड़ गया। और फिर ये जानते हो, आदि मध्य अंत का चक्कर तो फिरता ही रहता है। तो अभी चक्कर का तो मालूम हुआ। सुदर्शन चक्र सिर्फ ब्राह्मणों को ही मिलता है, न देवताओं को, न क्षत्रियों को, न वैश्यों को, न शूद्रों को। क्यों?
तो भक्ति मार्ग में देवताओं को ये स्वदर्शन चक्र क्यों दिया है? अरे वहां नई दुनिया में देवताओं को कोई पढ़ाने वाला होता ही नहीं है। ये क्या भक्ति मार्ग में दे दिया है? रथ का पहिया है, शरीर रूपी रथ की बात। अब देवताओं को तो शिक्षा देने की दरकार ही नहीं है, वो तो मिसाल है ना। और ये मिसाल किसके लिए है? तो देखो, मिसाल देवताओं के दिल में दिया हुआ है। तुमको मिसाल नहीं देते हैं क्योंकि तुम्हारा पुरुषार्थ अधूरा है, तो मिसाल कैसे दे? संपूर्ण का मिसाल दिया जाता है। तो तुम्हारे से मिसाल लगता ही नहीं है, क्योंकि कभी कभी तुम भूल जाते हो, नारी जी भूल जाते हो, ये उल्टा पलटा काम कर जाते हो। तो देवताओं को क्यों दिया है? अरे देवताओं को कोई पढ़ने का है क्या? देवताओं को तो कुछ पढ़ने का है ही नहीं। पढ़ने का तो तुमको यहां है, पुरुषोत्तम संगम युग में, जो फिर तुम देवता बनते हो यहां की पढ़ाई से। तो तुमको ये स्वदर्शन चक्र न दे करके ये स्वदर्शन चक्र या शंख चक्र आदि दे दिए। अब शंख कोई देवता को सुनाना है क्या? ज्ञान का शंख देवताओं को बिल्कुल नहीं। तो देखो, कोई समझेगा? बिल्कुल कोई भी नहीं समझेगा, एक भी नहीं, जरा भी नहीं समझ सकते। तो अभी बाप बैठ करके बिल्कुल नहीं बात समझाते। अभी बाबा ने कहा ना, शुरुआत में कोई पढ़ के आवे तो हम भी समझें, ये बड़ा होशियार होगा। और ये तो सभी नया है, और नया पढ़ते पढ़ते नंबर 1 में सो नंबर एकदम गिर जाता है। लास्ट में तो एकदम गिर जाएगा ना। तो आदि में ओम मंडली में जिन्होंने पढ़ाई पढ़ी है वो तो अनुभवी हो गए ना लंबे समय के। और जो लास्ट में एकदम गिर गया, लास्ट ही कहेंगे। अब क्योंकि ज्ञान सुना है सो आएंगे तो जरूर, पीछे लास्ट में ही जन्म लेंगे। तो जैसे बाप समझाते हैं, ये है फर्स्ट सो लास्ट, और फिर लास्ट सो फर्स्ट। तो यहां भी ऐसे ही होते हैं, ये पढ़ाई में होते हैं ऐसे ही, फर्स्ट जाते हुए लास्ट में चले जाते हैं। तो ये जास्ती फर्क नहीं है फर्स्ट वाले में
वो तो फर्स्ट वाले में तो देखते हो कि बाबा इसमें बैठा हुआ है, बाकी फर्स्ट भी बने हैं। जो बाप को भी ड्रिल करावे, मम्मा को भी ड्रिल करावे। कौन सी मम्मा बाबा को ड्रिल करावे है? मुरली में बताया ना, वास्तव में मम्मा बाबा ब्रह्मा सरस्वती को भी नहीं कहेंगे। यज्ञ के आदि में इनके भी कोई मम्मा बाबा थे। और वो ही फिर कारण या कारण शरीर छोड़ने के बाद, क्योंकि उस समय पूरा ज्ञान तो था नहीं, तो फेल हो गए। और फेल तो सब होते हैं, कोई ऐसा है जिसको माया फेल नहीं करती हो। नंबर 12 है। तो देखो, जो ओम मंडली में फर्स्ट थे, फर्स्ट युगल, वो अभी देखो मम्मा बाबा उनको पढ़ाए रहे हैं। कब की बात? 68 की बात है ना, है? तो जो बाप को भी ड्रिल करावे, मम्मा को भी ड्रिल करावे बच्चे, हुआ है बरोबर, ऐसे हुआ है। मम्मा बाबा भी बैठ करके ड्रिल सीखते थे उनसे, जो बाप सिखलाते थे आदि में ओम मंडली में, वो भी समझते। हमको भी तो सीखना है ना। चलो, इन द्वारा बैठ करके सीखते हैं। अब वो सिखलाने वाले ओम मंडली वाले वो तो खलास हो गए। ये मम्मा बाबा को दिल सिखलाने वाले, ये बैठो, ऐसा बैठो, ऐसे करो, ये करो, ऐसे बोलते थे ना, समझे? तो वो भी चले गए। कब की बात? हाँ, ओम मंडली की बात बताई। तो ये बातें वंडरफुल है ना बच्ची, और ये समझानी भी वंडरफुल है। अभी तो तुम जान गए हो कि ये सब बातें तो कोई नई बातें नहीं है, कल्प कल्प ऐसे ही होता आया है। हर 5000 वर्ष के बाद बाबा आते हैं। हर 5000 वर्ष के बाद बाबा आते हैं कि बाप आते हैं? है? अरे बाप आएंगे तो भी बाबा कहे जाएंगे, नहीं तो आए आए ना आए बराबर हो गया। आत्मा कैसे आएगी? है? आत्मा आती है तभी तो कहा जाता है जन्म हुआ। हाँ। तो हमको आकर के हमको पतित से पावन बनाते हैं कौन? बाबा। वो ऊपर वाला नहीं, वो बाप होता है। बाबा निराकार और साकार का मेल, वो आकर के हमको पतित से पावन बनाते हैं। और पावन में ऐसे ऐसे बनती है। कैसे कैसे? किस तरफ इशारा किया? लक्ष्मी नारायण की तरफ। बस अभी सीखे। क्या सीखे? है कि पतित पावन कैसे बनते हैं? संग के रंग से पतित भी पावन बन जाते हैं। अभी मालूम पड़े फिर बस
फिर तो ये नहा लीजिए खलास। भले वो जो गीता भी बनाई है, वो गीता भी तो रांग ही कहेंगे प्रैक्टिकल में, है? दो सेनाएं खड़ी कर दी, उन दो सेनाओं के बीच में, घमासान के बीच में गीता का ज्ञान दिया जा रहा है। ऐसे होता है क्या? तो देखो, किसको भी सुनाते हैं ये शास्त्र रांग हैं, तो ऐसा सुनकर के कितना बिगड़ते हैं। लिखते हैं ना, झूठी गीता और फिर सच्ची गीता, ये सुनकर के कितना बिगड़ते हैं। बिगड़ते भी हैं तो मुझेंगे ना जरूर। अब है ही सारा मदार गीता के ऊपर। तो अभी जो बाप सिखलाते हैं और ये जो भी लिखते हो और जो भी करते हो, प्रदर्शनी करते हो या म्यूजियम में समझाते हो, तो क्या समझाते हो? जो तुमको बाप ने समझाया है वो समझाते हो। अभी समझाते तो हैं, और अभी यहाँ स्कूलों में बच्चे तो नंबरवार हैं। जरूर हम कहेंगे जो आते हैं अच्छे अच्छे पंडित वगैरह, हाँ, तो वो पंडितों से है लड़ाई तुम्हारी। दूसरे तो बेचारे कुछ भी नहीं है। है ना? तो है तुम्हारी पंडितों से लड़ाई। पंडितों से अगर तुम्हारी लड़ाई लगे और तुम उनसे जीत पहनो, तो फिर पीछे सबकी आंखें खुल जाएगी। 22 दिसंबर 1968 की प्रातः क्लास का 8वां पेज। सबकी आंखें तो खुल जा रहे हैं, परंतु अभी नहीं। आखिरी में सबकी आंखें खुलेगी, सब धर्म वालों की। भले तुम एक दो पंडित को भी आप समान बनाएंगे तो भी आंखें खुलने लगेंगी। भले वो कहेंगे भी तो भी उसका रिजल्ट क्या होगा? पब्लिक में उनको गद्दी से उतार देंगे। बोलेंगे तुमको ब्रह्मा कुमारियों का वो लगा है, क्या जादू लगा है, ऐसे बोलने लग पड़े। अरे उनको उतारने में कोई देर ही थोड़ी लगती है। गुरु की संदली से उतार करके, गद्दी से उतार करके झगड़ा भी करने लग जाएगा और उनकी जगह दूसरे को बैठा देंगे और वो सभी को कह देंगे यही है जो खुद हमको कल क्या बताता था, और आज यहां देखो ब्रह्मा कुमारियों से प्रभावित होकर के क्या बताने लग पड़ा है। इनका तो वो एकदम मुंह फिर गया। ये कोई बड़ा भारी पाप आत्मा बन गया है। अरे ये इनको जादू लग गया है। नहीं, ये होगा वो भी बहुत बहुत मुश्किल से पुछाड़ी में होगा।
जब तुम बहुतों को ज्ञान देंगे, ऐसे नहीं एक दो पंडितों के ऊपर तुमने जीत पहन ली और नाम वाला हो जाएगा। ओम शांति।